हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नीट यूजी का पेपर हो चुका है और अब हम उस नीट यूजी के पेपर का एनालिसिस करेंगे। और इस बार मैं ये कहने वाला हूँ कि इस बार जो है सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। इसलिए टूटेंगे क्योंकि आपने एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन देखी होगी। वो अलार्मिंग सिचुएशन ये थी, जब आपने नीट की रजिस्ट्रेशन के बारे में सुना होगा तो आपको पता होगा कि इस बार हाईएस्ट ये जो 25 लाख से भी ऊपर बच्चों ने रजिस्ट्रेशन की थी। तो नीट की कट ऑफ में रजिस्ट्रेशन या बच्चों का कितनी रुचि है नीट के यूजी के पेपर के प्रति, तो एप्लीकेंट्स बढ़ेंगे तो डेफिनेटली है सिलेक्शंस जिन बच्चों की हो रही है वो तो सेम ही है ना। जो सीट्स हैं डैट वाज नियर अबाउट 25,000 जो आपकी सीट्स हैं मेडिकल कॉलेजेस में, लेकिन जो आपके बच्चे हैं वो 25 लाख के आसपास हैं। तो इस बार अगर आप ऑल इंडिया कोटा से हैं और आपके जनरल कैटेगरी के हैं तो आपकी कट ऑफ अगर आप 620 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं, 620 टू 630, तो आप सेफ साइड पे हैं। लेस देन 620 इज़ अंडर डेंजर, है ना। सिम पेपर वॉज सिमिलर एग्जैक्टली टू लास्ट ईयर, हल्का फुल्का थोड़ा सा फ़र्क था, बट कंपटीशन हर ईयर इंक्रीज़ कर रहा है तो ज़्यादा फ़र्क होगा नहीं, है ना। ये कुछ रेजोनेंस एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये बहुत ही अच्छा एनालिसिस करती है। मैं इसको ऑलमोस्ट जब से मैं जेई मेंस से देख रहा हूँ 2016 15 17 2016 से अभी तक इन्होंने एनालिसिस बहुत अच्छे किए हैं सारे पेपर्स के। ये कहते हैं कि पेपर वाज इजी टू मॉडरेट था। इनका मानना ऐसा है कि जो पेपर था वो 2023 से ईजियर साइड था, है ना। अकॉर्डिंग टू इन्होंने बायोलॉजी केमिस्ट्री फिज़िक्स बताया है। अब इनका ये मानना है कि अगर आपकी कट ऑफ 620 टू 625 कोई बच्चा स्कोर कर रहा है जनरल कैटेगरी का तो उसको ऑल इंडिया कोटा से, ठीक है, एमबीबीएस की सीट मिलेगी। देखो इन्होंने एनालिसिस बड़ा प्यारा करते हैं ये लोग। 2017 में जो पेपर का लेवल था ये 2 में से रेटिंग देते हैं, सॉरी 3 में से रेटिंग देते हैं, जिसमें 1.91 मतलब हाईएस्ट थी 2017 में। उसके बाद से आप देखोगे जो कंपैरेटिवली जो पेपर है वो ईजियर साइड पे गया है। पास्ट ईयर में से इनके अकॉर्डिंग जो ओवरऑल पेपर है वो इस साल का सबसे ज़्यादा इजी था। 1.46 इन्होंने मार्क्स दिए हैं आउट ऑफ 3। तो इनके अकॉर्डिंग बायोलॉजी थोड़ी सी मुश्किल थी, जैसे कि बच्चों ने कहा। फिज़िक्स वन लाइनर थे, सारे बहुत इजी थे। बायोलॉजी और केमिस्ट्री हल्की सी मुश्किल थी, है ना। बट ओवरऑल द पेपर वॉज एट 1.46 लेवल एंड इट इज़ ईजियर साइड, ईजी टू मॉडरेट साइड। अब मेरे अकॉर्डिंग जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ और देख लेना, कट ऑफ नियर अबाउट इतनी रहेगी। काफ़ी लोगों ने भी आपको यूट्यूब पे वीडियो बनाई होगी और सिमिलर यही कट ऑफ कहा होगा। जनरल कैटेगरी का बच्चा वही सेफ है जो 620 प्लस स्कोर कर रहा है। अगर आप 620 से नीचे स्कोर कर रहे हैं तो बहुत कम चांसेस हैं आपके सीट मिलने के। इवन हो सकता है 25 लाख स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी बच्चों ने अच्छा किया हो, हर ईयर कंपटीशन बढ़े जा रहा है नीट यूजी का, तो 625 प्लस वाले को भी सीट मिले, है ना। ओबीसी में अगर आपके 615 प्लस है तो आप सेफ़ हैं, ईडब्ल्यूएस में 615 प्लस हैं तो सेफ़ है, एससी में 520 प्लस, एसटी में 500 प्लस और पीडब्ल्यूडी में 300 प्लस, तो आपको ऑल इंडिया कैटेगरी की सीट्स मिल सकती है। तो एक बार हम पेपर भी देख लेते हैं किस तरह का पेपर आया था। तो जहाँ तक मैंने बच्चों से इंटरेक्ट किया है उन लोगों का ये कहना है फिज़िक्स वाज इजी, है ना। सिंपल फिज़िक्स थी, ज़्यादा कोई न्यूमेरिकल मतलब ऐसा नहीं था कि जिसमें आप ज़्यादा कैलकुलेशन में पढ़ते और आपसे सॉल्व नहीं होता। कैपेसिटेंस निकालना है, सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे एजम्पशन रीजन्स भी थे इस बार लेकिन उतने ज़्यादा नहीं थे और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी थे। बट ऐसा था कि अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो आप निकाल सकते थे क्वेश्चन, है ना। इस तरह के वन लाइनर मैक्सिमम 2 लाइनर क्वेश्चन है, इससे ऊपर कोई क्वेश्चन है नहीं। आउटपुट ये नैंड गेट नॉर गेट, है ना, वेवलेंथ से निकालना है। एवरीथिंग वाज अंडर कंट्रोल, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और उसके बाद अगर हम केमिस्ट्री देखें तो केमिस्ट्री भी ईजियर साइड पे थी। अब बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। देखो इस तरह का आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है। इथेन, इथीन, इथाइन, इसमें सिर्फ सिग्मा पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं। तो एनसीईआरटी बेस मतलब सिंपल कोई भी बच्चा बता सकता है। इनकी शेप्स बतानी है, NH3 की, BrF5 की। इस तरह के क्वेश्चन थे। मैग्नेटिक मोमेंट के क्वेश्चन थे जो हर साल आता है। IUPAC बताना था, है ना, बॉइलिंग पॉइंट बताना था।
ये केमिस्ट्री भी ईजी साइड पे थी, मतलब ऐसे थी, आप कर सकते थे। और आप बॉटनी में कुछ बच्चे कह रहे थे थोड़ा सा मतलब लेंथी लगा, बट एनसीईआरटी से ही था मैक्सिमम। ये सारे देखो, ये क्लॉस्ट्रीडियम बुटाइलिकम सैक्रोमाइसिस सर्विसी है ना, ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है। सेंट्रियोल, लुकोप्लास्ट, गोल्गी अपैरेटस हमारे टाइम पे भी आते थे, है ना। और वैसे ही तो देखा जाए तो पेपर वैसे ही है जैसा आता है ना। कंपेरेटिव टू 2017, 16, 18 वो पेपर अब उतना मुश्किल नहीं रहा, और बच्चों का कंपटीशन बढ़ रहा है, इस कारण ये कट ऑफ हाई ही रहेगी। ठीक है, अगर आपकी कट ऑफ नहीं आई है आप निराश ना होए, है ना। अब मैं स्टेट वाइज भी कोशिश करूँगा कट ऑफ बनाने की। ठीक है, थैंक यू गाइस।